हर बार की तरह ही इस बार भी इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश को समर्पित की जाने वाली बड़ी राखी मानव जाति के लिए तू चिंता मत कर मैं हूं ना का संदेश देती होगी। अष्टधातु से निर्मित ये राखी महाभारत युद्ध के पूर्व भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए संदेश को प्रसारित कर रही है। इंदौर के जारी गोटा व्यवसायी पालरेचा परिवार द्वारा पिछले 18 वर्षों से इंदौर के खजराना गणेश को सतत बड़ी राखी रक्षाबंधन पर्व पर अर्पित की जाती है। हमेशा धार्मिक एवं सामाजिक संदेश देती राखी अर्पित करने का ये लगातार 19वां वर्ष है। इस बार राखी के माध्यम से कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित एवं तीसरी लहर आने की आशंका के बीच भगवान ये संदेश मानव को दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। ना इसी को लेकर इस बार की बनाया है कि भगवान कह रहे हैं कि कोरोना से डरो नहीं, अच्छा लड़ो, मैं हूँ ना, मुझे तो भरोसा रखो और कोरोना से सबकी रक्षा करें इसी उम्मीद के साथ। इसी और आपने जब राखी बनी और आज 0 भी हो गए हैं शहर में कोरोना के, भगवान गणेश जी जो है कोरोना से सबकी रक्षा करें। आप थोड़ा सा उसको थोड़ा पालरेचा परिवार के अनुसार इस बार भी 40 बाय 40 इंच की राखी के मध्य में भगवान के विराट स्वरूप को विराजित किया गया। इसमें कुरुक्षेत्र में भगवान चिंतायुक्त अर्जुन को ये संदेश दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। भगवान का यही भाव कोरोना महामारी से निजात के लिए भी है कि मुझ पर भरोसा रख, चिंता मत कर, मैं हूं ना। मुझ पर भरोसा रख, मेरे नाम का सिमरन कर, सब ठीक होगा। इंदौर के पालरेचा परिवार द्वारा पिछले 18 वर्षों से एक बड़ी राखी का निर्माण किया जा रहा है जो रक्षाबंधन के सुबह एक गणेश जी को चढ़ाई जाती है या पहनाई जाती है। कहते हैं इंदौर में 18 वर्षों से लगातार राखी का निर्माण किए जा रहे हैं और हर बार नई राखी में वैरायटी इनको देखने को मिल रही है। इस बार क्या खास है राखी में, आज जानते हैं पालरेचा परिवार के सदस्य जिन्होंने राखी का निर्माण किया है। सर, खबर मध्य प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार राखी में क्या विशेषता है सर? पिछले 18 वर्षों से खजराना गणेश जी के लिए जो पालरेचा परिवार राखी बनाता आ रहा है, ये 40 इंच बाय 40 इंच की राखी बनाने वाली सामग्री फोम, सलमा, जरी, सितारा, नग, नगीना, कुंदन इसी सामान से बनाई गई है। लेकिन इस बार की यह विशेषता है कि इसमें अष्टधातु का उपयोग किया गया है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, इन सब का इसमें उपयोग किया गया है। आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी का ये विराट स्वरूप बनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत में अर्जुन को उपदेश देते समय कहा था, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, लड़, कर्म कर, आगे बढ़ो, व्यर्थ की चिंता मत कर, मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं हूँ ना। आज के इस कोरोना काल में आज हमें भगवान श्री कृष्ण की जो आवश्यकता है, भगवान आज भी हमसे कह रहे हैं कोरोना से डरो नहीं, लड़ो, आगे बढ़ो, मास्क लगाओ, सुरक्षा रखो, बाकी मैं हूँ ना। भगवान ही हमारे बीच, हमें उन पर श्रद्धा रखना है। कोरोना इस शहर से, राज्य से, देश से, इस दुनिया से दूर हो, इसी कामना के साथ रक्षाबंधन के दिन यह रक्षा सूत्र हम भगवान गणेश जी को विराट स्वरूप वाला अर्पण करेंगे कि भगवान है ना। हम सभी देशवासी भगवान से यही प्रार्थना करें उस दिन सभी मिलकर कि कोरोना इस देश से, दुनिया से समाप्त हो। इसमें गुजरात के राजकोट, भावनगर के कारीगरों की भी मदद ली गई है, महाराष्ट्र के कारीगरों की मदद ली गई है। परिवार के 15 से 20 लोगों ने इसे मिलकर बनाया है। 3 माह का समय इसे बनाने में लगा है और इसी में जो भी सभी चीज़ों का उपयोग किया गया है अष्टधातु में, सोना, चांदी, जैसा आप देख रहे हैं। ऐसी राखी राजाधिराज महाकाल राजा के लिए भी बनाई गई है। वीरालीजा सरकार हनुमान जी के लिए भी ऐसी राखी बनाई गई है। चिंतामण गणेश के लिए भी बनाई गई है। ये सभी राखियाँ इसी उद्देश्य के साथ कि देश से कोरोना संक्रमण दूर हो,
अपने महाकाल राजा हनुमान जी, गणेश जी सभी को अर्पण की जाएगी। इस राखी की खासियत तो आपने बताई है, इसका निर्माण किस तरह से हुआ है और कितने दिनों में इसका निर्माण पूरा हुआ है और इसमें कितना वित्त लगा, या पैसे की बात करें तो कितना खर्चा आया इसमें राखी? खर्चा तो इसमें जोड़ नहीं सकता, आज तक हमने जोड़ा नहीं खर्चा। 18 साल हो गए यूँ तो हमको राखी बनाते बनाते, गणेश जी की 35 साल से ऊपर हो गए। तो हमने, हमारे पिताजी ने ये सिखाया नहीं खर्चा, तो उन्होंने कभी हमने जोड़ा भी नहीं। कोई इस डायरी में हिसाब नहीं लिखते हैं। हाँ, घर का हिसाब लिखते हैं, घर का खर्चा रोज लिखते हैं, बाकी गणेश जी की राखी का हिसाब आज तक हमने लिखा नहीं है। राखी बनाने में हमने आजकल कंप्यूटर का और ये लॉकडाउन में घर पे बैठकर डिज़ाइनिंग बनाने का सब काम घर में बैठकर ही परिवार के साथ किया, डिज़ाइनिंग बनवाई। बाकी काम जो कारीगरों का जो काम है वो मैं आपको नहीं कह सकता कि मैं करता हूँ, क्योंकि ये कारीगरी का काम है, कुछ लोहारी काम है, कुछ सुनारी काम है। ये कारीगरों की मदद से हमने इसको तैयार किया है। तो आप इस राखी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। प्लस दूसरा है कि आपको आने वाले समय में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम इंदौर में दर्ज होने जाए, तो कितनी खुशी की बात है आपके लिए, शहरवासियों के लिए? जिस दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल होगा, इस शहर के लिए, हमारे लिए गौरव की बात होगी कि खजराना गणेश जी के साथ हमारा गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी और इसके लिए मैं पिछले 5 साल से प्रयासरत हूँ। पिछले 2 साल से तो कोरोना की वजह से वो टीम यहाँ आ नहीं पा रही है। जब भी होगा खजराना गणेश जी ये सम्मान हमें दिलाएंगे। रक्षाबंधन के दिन ये राखी वहाँ के मोहन जी भट्ट, दादा अशोक जी भट्ट और सतपाल महाराज के द्वारा अर्पण की जाएगी प्रोटोकॉल के चलते। तो ये थे पालेजा जी, जो बता रहे थे कि पिछले 18 वर्षों में उन्होंने कितनी राखियाँ बनाई हैं। हालांकि उन्हों को इस बार गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी एक फ़ोन आया है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से ये चीज़ें अभी पेंडिंग रुकी हुई है, लेकिन उनको आशा है कि कहीं ना कहीं भगवान गणेश जो राखी हर वर्ष उनको अर्पण करते हैं, भगवान गणेश का आशीर्वाद रहेगा तो इंदौर का नाम एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगा। कैमरामैन जीतू माथुर के साथ जितेंद्र चौहान, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर। बता दें कि पालरेचा परिवार को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। वहीं आने वाले दिनों में वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम देने के लिए पिछले 5 सालों से प्रयासरत हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण पूरे देश में हाहाकार मचाए हुए है। इसको लेकर फिलहाल वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के सदस्य इंदौर नहीं आ पा रहे हैं। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।